बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कार के अंदर बैठा युवक घुटन से मरने वाला था। वह 3 दिन और 3 रातों से इस महंगी कार में कैद था। पानी का केवल एक जरिया था, उसका 3 दिन पुराना पेशाब, लेकिन उसकी बदबू से वह उसे पीने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक स्क्रीन पर कार के मालिक की आवाज आई, एक चालाक बुजुर्ग आदमी, जिसने कहा कि उसने कार को इसलिए लॉक किया है क्योंकि वह युवकों जैसे चोरों को सबक सिखाना चाहता है। उसने कहा, अगर युवक अपनी पहचान देकर साबित कर दे कि वह पेशेवर चोर नहीं है तो शायद उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन युवक ने साफ इनकार कर दिया। यह स्पष्ट था कि वह पहले भी चोरी कर चुका था। भूख और ठंड से कांपते हुए उसने जैकेट पहन ली, लेकिन अब भी अकड़ कर कह रहा था कि उसे डर नहीं लगता। उसे पता नहीं था कि कार के हर कोने में कैमरे लगे हैं, जिनसे बुजुर्ग उसकी हर हरकत देख रहा था। 10 घंटे बीत गए। ठंड से परेशान होकर उसने बैग से पिस्तौल निकाली और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गोली बुलेट प्रूफ शीशे से टकराकर सीधी उसकी जांघ में जा लगी और वह दर्द से कराह उठा। बाहर नहीं निकला तो अधिक खून बहने से उसकी मौत हो जाएगी। उसी समय एक महिला कार के पास से गुजरी। उसने पुकारा, बचाओ, लेकिन कार की साउंड प्रूफिंग इतनी मजबूत थी कि बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसने जूते के फीते से घाव कसकर बांधा और बुजुर्ग से रोते हुए विनती करने लगा कि उसे छोड़ दे। उसने अपना नाम और पहचान पत्र भी बता दिया, लेकिन बुजुर्ग ने फोन काट दिया। युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके घाव पर पट्टी बंधी थी और गोली निकाल दी गई थी, यानी कोई आया था। फिर बुजुर्ग की फिर कॉल आई। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी पहचान मैंने देख ली है। तुम 3 बार जेल जा चुके हो और चोर हो। इस बार तुम्हें बड़ा सबक मिलेगा। अचानक कार खुद चलने लगी। बुजुर्ग उसे रिमोट से नियंत्रित कर रहा था। कार की गति 120 तक पहुंच गई। युवक डर के मारे पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बच पाएगा या नहीं। अचानक कार पार्किंग बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंची और रेलिंग की ओर दौड़ पड़ी। युवक ने आंखें बंद कर लीं। अगले दिन जब वह जागा, बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी, मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया, क्योंकि मौत सजा नहीं है। जिंदा रहकर दर्द सहना असली सजा है। युवक चौंक गया। कार उसकी बेटी के स्कूल के बाहर खड़ी थी। बुजुर्ग ने उसकी बेटी का नाम लेकर कहा, अब देख तेरी करतूतों की सजा कैसे मिलती है। लड़की साइकिल से घर जा रही थी और कार उसका पीछा कर रही थी। युवक घबराकर रोने लगा, मत करो, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन बुजुर्ग नहीं रुका। उसने गति और बढ़ा दी। लड़की डर के मारे तेजी से भाग रही थी, लेकिन सड़क पर बच निकलने का रास्ता नहीं था। अंतिम क्षण में युवक ने अपनी पिस्तौल अपने सिर पर तान ली। अगर तुमने उसे मारा तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। कार ने ब्रेक लगा दी। बुजुर्ग चिल्लाया, कम से कम तुम एक अच्छे बाप तो हो। लेकिन अब युवक तैयार था। इस बुजुर्ग को सबक सिखाने का समय आ चुका था।